हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपको ग्रुप समाकारिता, उसकी तुल्यकारिता और समाकारिता की अष्टी, ये तीनों परिभाषाएं हैं, ये अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में आपको एक दो एग्जाम्पल करवाए थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाया था कल को समाकारिता पे, ठीक है, तो वो समझ में आएगा। अब थ्योरम करते देखिए, और थ्योरम के लिए आपको ये जो परिभाषा लिखवाई है यहाँ पे, ये इससे पहले वाला जो आपने पढ़ा है, यानी ग्रुप और ग्रुप के जो गुणधर्म थे, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, आगे वो काम में आती चाहिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। यदि ई तथा ई डेस क्या है, ग्रुप जी तथा ग्रुप जी डेस के तस्मक। ई क्या है, ग्रुप जी का तस्मक अवयव। ई डेस क्या है, ग्रुप जी डेस का तस्मक अवयव। तथा एफ क्या है, जी से जी डेस में समाकारिता। तो समाकारिता की परिभाषा होनी चाहिए। तथा आपको प्रूफ क्या करना है, पहली कंडीशन एफ इज इक्वल टू ई डेस, दूसरा एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब पहली बात तो ये देखो, इनमें आपको अंतर समझना होगा। एफ इज इक्वल टू डेस का मतलब है कि जी का जो तस्मक अवयव है उसका है प्रतिबिंब है, उसका मान होना चाहिए जी डेस का तस्मक अवयव। इन दोनों में भी अंतर है। यहाँ पे क्या मतलब है, जी का कोई अवयव है, उसके प्रतिलोम का एफ प्रतिबिंब, ठीक है, एफ प्रतिबिंब, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, जो जी का अवयव है उसका जो प्रतिबिंब है उसका इनवर्स, उसका प्रतिलोम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे इसको प्रूफ कर देते हैं, और फिर ये दोनों आप अच्छे से देख लीजिए, इनको अपन आगे के थ्योरमों में काम में लेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको एफ ई दिखाई देगा वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई करोगे ई डेस। जहाँ पे मान लो एफ ए इनवर्स दिखाई दे वहाँ पे एफ ए का होल इनवर्स अप्लाई करोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक ही जगह मान लो अभी चेंज होते हैं, बी आता है सी आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो बी है तो क्या हो जाएगा, एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से तो इन दोनों को प्रूव करते हैं, और इनको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत जगह काम में आने वाले। ठीक है, अब जो दिया गया उसकी तरफ देखिए। ई और ई डेस क्या है, जी और जी डेस के तस्मक। एफ क्या है, जी से जी डेस में समाकारिता। तो जी की कोई यहाँ पे संख्या देखो दी नहीं गई है, तो आप अपनी तरफ से ले लीजिए, जो जी है उसकी स्टार और जी डेस की ऑफ। समाकारिता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दिया गया है ई क्या है, ग्रुप सी का तस्मक अवयव, ई डेस क्या है, ग्रुप जी डेस का तस्मक अवयव। और क्या दिया गया है, एफ क्या है, ग्रुप जी से ग्रुप जी डेस में समाकारिता है। तब क्या लिख सकते हो, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी, और ए बी बिलोंग्स टू जी। और एफ ए बिलोंग्स टू जी डेस।
जहां स्टार ऑफ क्या है, क्रमशः ग्रुप जी और ग्रुप जी डेस की द्विचर संक्रिय इसने दी दी थी, अपन ने दे दी, तो जी है उसकी स्टार और जे डेस की ऑफ। ठीक है, पहला पार्ट एफ इज इक्वल टू ई डेस। ठीक है, देखिए यदि ई है वो इसी का क्या है, तस्मक अवयव है, तो केवल यहां से आपको तस्मक अवयव की परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या परिभाषा होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, मैं लिखो आप ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, जहाँ पे ई जी का तस्मक अवयव है और ग्रुप है, तो तस्मक अवयव कंडीशन से आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से इसका जो आपके तीन मान है, हालांकि उन दोनों का मतलब एक ही है, उसका मान ये है, इनमें तीनों में क्या दिया है अपन ने, इनमें तीनों में एफ प्रतिबंध दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो अपन कोई दो संख्या को आना दोनों तरफ ना 2 से मल्टीप्लाई करते हो 3 से, उस तरीके से आपने दोनों तरफ क्या लिया है, एफ प्रतिबंध लिया है। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया है, एफ प्रतिबंध लिया है। ठीक है, अब एफ ए स्टार का मान और एफ ए स्टार का मान समीकरण 1 से, वहां पे क्या था, एफ ए स्टार बी, जहाँ पे ए और बी जी के अवयव है, और यहाँ पे भी ए और क्या है, जी के तो अवयव है। ठीक है, एफ ए स्टार और एफ ए स्टार इनके दोनों के मान रखेंगे समीकरण 1 से। इसका मान एफ ए ऑफ एफ ई, ये ऐसे कैसे, इसका मान एफ ई ऑफ एफ ए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है ग्रुप जी के लिए तस्मक अवयव की परिभाषा है। अब आप इस परिभाषा की इस परिभाषा से तुलना कीजिए, एफ अवयव किसका है, जी का, वो सॉरी है ना जी डेस का, संख्या किसकी है, जी डेस की। ठीक है, जो मान आ रहा है वो क्या रहा है, वही अवयव आ रहा है। यानी ये जो परिभाषा, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ये भी तस्मक अवयव की ही परिभाषा है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये ग्रुप जी डेस में तस्मक अवयव की परिभाषा है, क्योंकि ए अवयव जी का, ई तस्मक अवयव, ये आ रहा वापस एफ ए जी डेस का तस्मक अवयव, एफ ए जी डेस का अवयव सॉरी, और ये जी डेस की संक्रिया, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करा रहे ताकि ये अवयव वापस आ रहा है, यानी एफ ई क्या हो जाएगा, ग्रुप जी डेस का तस्मक अवयव। ठीक है, यहाँ से आप इतना बोल सकते हो, ग्रुप जी डेस में तस्मक अवयव की परिभाषा से एफ ई क्या हो जाएगा, ग्रुप जी डेस का तस्मक अवयव। तब ग्रुप जी डेस में तस्मक अवयव की परिभाषा से एफ ए क्या हो जाएगा,
ग्रुप जी देश का तस्मक अवयव दिया क्या गया है, ये देश क्या है, ग्रुप जी देश का तस्मक अवयव। और अपने ज्ञात कर लिया कि एफ ई क्या है, ग्रुप जी देश का तस्मक अवयव, अर्थात एफ ई और ई देश दोनों बराबर है, क्योंकि एफ ई अपन ने ज्ञात किया है क्या, ग्रुप जी देश का तस्मक अवयव है, और ई देश आपको दिया गया है कि ग्रुप जी देश का तस्मक अवयव है। दोनों ही ग्रुप जी देश के तस्मक अवयव तो दोनों बराबर होंगे। एफ इज इक्वल टू ई देश, सिंपल सा था। केवल आपको तस्मक अवयव की परिभाषा लिखनी है ग्रुप जी में, उसका दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब लिखना है, ठीक है। फिर समाकारिता की परिभाषा अप्लाई करनी है, जो कि दिया गया है समीकरण 1 से। जो बी है उसकी जगह ई है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू ई डेश। आसान सा है। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। थोड़ा सा सोचिए, देखो जब एफ इज इक्वल टू ई डेश आपने प्रूव किया, यहाँ पे ई और ई डेश क्या है, सी के तस्मक अवयव है, ठीक है। तो आपने परिभाषा काम में लिख ग्रुप जी में तस्मक अवयव की। अब क्या प्रूव करना है, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम अवयव, यानी अब की बार काम में लेंगे ग्रुप जी के लिए प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा जो प्रूफ करना है उससे अंदाजा लगा लेना कि आपको कौन सी कंडीशन को काम में लेना है। और ए बिलोंग्स टू जी, तब ग्रुप जी में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये लिखवाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, जहां बी का मान ए इनवर्स यानी ए का प्रतिलोम, इसको बी को, यहां से क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई ए इनवर्स स्टार ए, जो बी है उसका मान ए इनवर्स प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। अब वही जैसे वहां पे तस्मक अवयव की परिभाषा लिखी थी, उसी प्रकार ये होगी प्रतिलोम अवयव की परिभाषा, ठीक है। लिखिए जरा, सर दोनों तरफ क्या ले लिया, एफ प्रतिबिंब, एफ ए स्टार इनवर्स इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स स्टार ए, ठीक है। वही परिभाषा समाकारिता की समीकरण 1 से, बी की जगह इनवर्स है, देख लीजिए बी जी का अवयव था, ए इनवर्स बी जी का अवयव है, ए का प्रतिलोम बिलोंग्स टू जी।
इसको ये और इसको ये लिख दिया समीकरण 1 से, और इसका मान F इज इक्वल टू ई डैश आप ये भी प्रूफ किया आपने, ठीक है। तो देखिए एफ ए ऑफ एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अगर आप इसकी यहाँ तुलना करो किससे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई से, जहाँ पे बी का मान क्या है ए इनवर्स, ठीक है। तो सेम वही है, ए और बी अवयव किसके हैं जी के। तो यहाँ पे देखिए एफ ए और एफ ए इनवर्स अवयव किसके हो जाएंगे जी डैश के, संक्रिया किसकी है जी डैश की, ठीक है। ई डैश क्या है जी डैश का तस्मक अवयव, ई क्या था जी का तस्मक अवयव। तो बी है उसको क्या लिखा ए इनवर्स, बी यानी एफ ए इनवर्स है, इसको क्या लिखेंगे ए इनवर्स, मतलब एफ ए का इनवर्स, ठीक है। तो इसे तुलना करवानी है आपको। ग्रुप जी डैश में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से जो बी है उसका मान एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का मान एफ ए और ए का पूरे का इनवर्स, ठीक है। तो इससे केवल आपको तुलना करवा देनी है, ए और बी जी के अवयव, एफ ए और एफ ए इनवर्स जी डैश के अवयव, संक्रिया जी की संक्रिया जी डैश की, जी का तस्मक अवयव जी डैश का तस्मक अवयव, ठीक है। ग्रुप जी डैश में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से जो बी है उसको क्या लिख सकते हो ए का इनवर्स, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट। तो आसान आसान पार्ट थे, दोनों समझ में आ गए होंगे, कंप्लीट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, यदि एफ क्या है ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर एक समाकलित है, तो वही बात है ना, जी में संक्रिया स्टार जी डैश में ऑफ एफ ए स्टार बी का मान एफ ए ऑफ एफ बी, ठीक है। तब प्रूफ क्या करना है, एफ की अष्टिक के, एफ की अष्टिक के, तो अष्टिक की परिभाषा पता होनी चाहिए, क्या है ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। प्रूफ क्या करना है कि के है वो जी का उपग्रुप है, जहाँ पे के क्या है एफ की अष्टिक। तो उपग्रुप की आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि कोई दो अवयव ले लेने हैं ए बी, ठीक है। इसमें आपको ना जिसको उपग्रुप दिखाना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए इस चीज को, आपको ना जिसको उपग्रुप दिखाना दो अवयव उसमें ले लीजिए, और कंडीशन क्या थी ए इंटू बी इनवर्स, यानी पहला अवयव और दूसरे अवयव का प्रतिलोम का इनवर्स भी उसी में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप दो अवयव ले रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा ग्रुप जी का उपग्रुप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया साइड में थोड़ा सा, और यदि बिलोंग्स टू एच, एच को आपको यदि उपग्रुप दिखाना तो दो अवयव ले लिए, और ये कंडीशन याद रखिए, हालांकि इसमें संक्रिया नहीं है, अगर आप यहाँ पे संक्रिया लेते तो बीच में संक्रिया आ जाएगी, एच की संक्रिया वही तो जी की है स्टार। तो ए याद ये रखिए कि पहला अवयव और दूसरे अवयव का प्रतिलोम का जो मल्टीप्लाई है वो भी इसी अवयव में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो अवयव लेंगे किसमें के में लेंगे, क्योंकि के को दिखाना है जे का उपग्रुप। अब के की परिभाषा मालूम है तो ये थ्योरम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान से थ्योरम है, करते हैं इसको।
किया गया है कि एफ को ग्रुप जिसे जीडेस में समाकारिता है, तो एफ ए स्थान का मान एफ ए ओवर एफ बी और ए बी बिलोंग्स टू जी। ये जी की संक्रिया स्टार और ये जीडेस की संक्रिया ऑफ। ग्रुप जी और ग्रुप जी डेस की संक्रिया के अंतरांश है स्टार और ऑफ है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। यदि ए तथा ईडेस क्या है ग्रुप जी व जीडेस के तस्मक अवयव हो तो समाकारिता एफ की अष्टी की परिभाषा से। अब वो परिभाषा पता होनी चाहिए। अक्ष अवयव होगा किसमें के में, यदि उसकी कंडीशन क्या होगी, अक्ष एक तो जी का समुच्चय, तो के वो जी का उपसमुच्चय है, तो जो के में अवयव होंगे वो जी के होंगे। इंपॉर्टेंट कंडीशन, कोई भी अवयव होगा कि किसमें के में, उसकी कंडीशन उस अवयव का प्रतिबिंब, उस अवयव का प्रतिबिंब क्या होगा जी डेस का तस्मक अवयव। इसलिए मैंने लिख दिया ऊपर ई और डेस क्या है ग्रुप जी और जी डेस के तस्मक अवयव। मान लो यहाँ पे ए अवयव है के का, ठीक है, क्या होगा एफ इज इक्वल टू ई डेस। ठीक है, अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है उसमें दो अवयव लेने इसमें के में, क्योंकि आपको दिखाना है कि के क्या है जी का ग्रुप है, दो अवयव लेंगे के में। ठीक है, ए और बी, और आपको यहाँ से दिखाना है क्या ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, यानी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो क्या होना चाहिए एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डेस। क्या होना चाहिए एफ फिर अंदर पूरा अवयव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डेस। यदि ऐसा आ जाता है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, आपने लिए ए और बी किसमें के में, दिखा दिया क्या ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी के क्या हो जाएगा जी का ग्रुप। ये कंडीशन याद रखिए, बाकी अपने आप ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आपको प्रूव करना है कि के क्या है जी का उपग्रुप है। दो अवयव लेते हैं किसमें के, लिखो आप इसको। तो देखो ये आपने अभी अभी प्रूफ किया है एफ इज इक्वल टू इंडेक्स, तो एफ इज इक्वल टू इंडेक्स है, इसका मतलब ये किसका अवयव है के का अवयव, E belongs to K, इसका मतलब K नॉट इक्वल टू फाइव। K अवयविक समुच्चय नहीं है, उसमें और तो अवयव होना हो, लेकिन उसमें तस्मक अवयव E जरूर विद्यमान है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतना तो बोल सकते हो कि K नॉट इक्वल टू फाइव, क्योंकि अपने दिखा दिया कि E बिलोंग्स टू K, जो अपने पास था उससे इज इक्वल टू ई डेस। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और ए बी बिलोंग्स टू के, ठीक है। अब यहां से देखो अपन ने इसकी संक्रिया ली है जी की, ठीक है, क्या स्टार। यहां से आपको प्रूफ क्या करना है,
ये आपको प्रूव करना है ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू ए। ये और ये दोनों सेम है, इनका मतलब वही है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स। और अगर आप यहाँ से ये दिखा देते हो कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो के क्या हो जाएगा, जी का ग्रुप। यहाँ पे कोई संक्रिया थी नहीं, यहाँ पे अपन ने कोई संक्रिया ले ली है जी की। के क्या जी का है, तो है उपसमुच्चय, तो यहाँ पे भी इसकी संक्रिया होगी जी की ही संक्रिया होगी। अब देखो आपको दिखाना है कि ए स्टार बी इनवर्स होना चाहिए के में, तो इसका मतलब आपको ये दिखाना होगा कि एफ ए स्टार बी इनवर्स का मान क्या आना चाहिए, इडेस आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ए स्टार बी इनवर्स अब ये होगा किसका, के का। के क्या हो जाएगा, जी का ग्रुप। तो इस तरीके से सोचिए कि आपको मान ज्ञात किसका करना है, मान किसका ज्ञात करना है, एफ ए स्टार बी इनवर्स, एफ ए बी इनवर्स का। ठीक है, वो मान क्या आना चाहिए, इडेस आना चाहिए। एफ ए स्टार बी इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो ये यहाँ से कि भाई अपने को कैसे पता लगेगा कि एफ ए स्टार बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो ये आपको समाकारिता की अष्ट की परिभाषा से पता लगाना होगा और इस कंडीशन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका मान समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि ए जी का अवयव है, बी जी का अवयव है, बी इनवर्स में किसका अवयव होगा, जी का। आपको दे रखा है कि अब समाकारिता है जी से जी डैश में, इसका मान क्या हो जाएगा, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स, एफ ए ऑफ एफ बी इनवर्स। स्टार जे की संक्रिया, ऑफ है वो जे डैश की संक्रिया। एफ ए, इसको क्या ले सकते हो, एफ बी का होल इनवर्स। अभी अभी जो अपन दूसरा पार्ट प्रूव किया वही थे। एफ ए का इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो बी बिलोंग्स टू जी भी है, तो एफ बी इनवर्स को क्या लिखोगे, एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, इतना। इसको देख लीजिए समीकरण 2। अब देखिए ए और बी अवयव है के, तब तो समाकारिता जो अष्ट की परिभाषा से उससे आपने लिखा है के इज इक्वल टू आर, उसमें एक्स अवयव है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। अब ये कह रहे हैं कि ए भी के का अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो बी है वो भी के का अवयव है, तो एफ बी इज इक्वल टू ई डैश। समाकारिता टेस्ट के की परिभाषा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 2 में मान रख दीजिए, एफ ए का और एफ बी का। एफ ए स्टार बी इनवर्स, इसका मान ई डैश ऑफ ई डैश का इनवर्स। ठीक है, इसको देना चाहो तो समीकरण 3। समीकरण 2 है 3 से। ठीक है, ई डैश ऑफ ई डैश का इनवर्स, तो जो आपका तस्मक अवयव है उसकी पावर कितनी भी हो, तो तस्मक अवयव में रहेगा ई डैश ऑफ ई डैश। ई डैश ऑफ ई डैश का मान भी ई डैश ही रहेगा। एफ
ए स्टार बी इनवर्स का मान क्या है, ई डैश है। क्या बोल सकते हो, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, समाकारिता की अष्टक की परिभाषा से क्या बोल सकते हो, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। आपने क्या लिया, ए बी बिलोंग्स टू के, क्या प्रूव कर दिया, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी के क्या हो जाएगा, जे का उपग्रुप। ये थ्योरम थी, ठीक है। के क्या हो जाएगा, ग्रुप जी का उपग्रुप। आसान आसान थ्योरम थी दोनों, समझ में आपको आ गई होंगी। जो मैंने तरीका बताया वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। किसी को भी वो प्रूफ दिखाना है, किस प्रकार से वैल्यू लेने हैं, क्या आपको प्रूफ करना है, इसके अलावा जो परिभाषा लिखवाई उनका भी पता होना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में।